हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री श्याम। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। कमेंट में राधे राधे जय श्री श्याम लिखकर ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स, आज है तीसरा मंगला गौरी व्रत। सावन के मंगलवार को माँ मंगला गौरी का व्रत रखा जाता है पति की लंबी आयु के लिए, सौभाग्य प्राप्त करने के लिए। तो आज हम जानेंगे मंगला गौरी व्रत की सरल पूजा विधि, कैसे पूजा विधि करनी होती है, क्या क्या सामान चाहिए होता है, सब कुछ। तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले हल्दी से चौक बना लेंगे। इसके ऊपर हम कोई भी लकड़ी का पाटा रखेंगे, आपके पास जो भी हो। इसके बाद हम इस पर लाल कपड़ा बिछाएंगे। सबसे पहले हमें ना गणपति भगवान को विराजित करना है। तो एक सुपारी से मैंने गणपति भगवान बना लिए हैं, क्योंकि हमें जो ये बनाते हैं ना, इन्हें हमें विसर्जन कर देना होता है। तो हमने इन्हें बना लिया है। एक सुपारी पर पूरे चारों तरफ से कलावा लपेट कर एक चावल की ढेरी लगाएंगे और सबसे पहले गणपति भगवान को विराजित करेंगे। इसके बाद हम मंदिर से, अपने घर के ही मंदिर से फ़ोटो ले लें भोले बाबा और माता पार्वती की। थोड़े से चावल रखकर उन्हें भी विराजित करेंगे। इसके बाद कलश की स्थापना करेंगे। तो कलश में हमें ना 5 चीज़ें डालनी होती हैं। पहले गंगा जल और पानी मिलाकर हमें कलश को भर लेना है। इसके बाद हम इसमें 5 चीज़ें डालेंगे, जैसे सुपारी, हल्दी की गांठ, फूल, अक्षत और एक सिक्का। और उसके बाद हम आम के पत्ते लगाकर हम अपने कलश की स्थापना करेंगे। इसके बाद यहाँ पर मैंने नवग्रह की स्थापना की है। तो चावल की 9 ढेरी लगा लेंगे सफ़ेद कपड़े पर। और षोडश मातृका की हम स्थापना करेंगे। तो हमें गेहूँ की 16 ढेरी बनाकर तैयार कर लेनी है। आप लोग वीडियो में देख सकते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से। अब हम माता की स्थापना करेंगे। तो मिट्टी की मैंने यहाँ पर गौरा मैया बनाई हैं। इस तरीके से आप बना सकते हैं। तो गौरा मैया को भी हम ना गेहूं की ढेरी पर स्थापित करेंगे। इसके बाद यहाँ पर चौमुखी दीपक एक बना लेंगे। बड़ा सा दीपक बनाया जाता है आटे का, और 16 दीपक छोटे छोटे बनाए जाते हैं, जिनसे माता की आरती की जाती है। एक सिलवट्टा भी बनाएंगे, जिसे हम आटे से ही बनाकर तैयार कर लेंगे। अगर आपके घर में बड़ा वाला हो तो वो भी रख सकते हैं। और ये जो देखिए, जो हमारे आटे के जो दीपक है ना, बड़ा वाला, उसमें हमें ना 16 बाती का दीपक लगाना है। तो चौमुखी 16-16 बाती की 4 बातियाँ लगेंगी। अब मैंने यहाँ पर पंचामृत को पहले ही बनाकर रखा हुआ था। तो सबसे पहले हमें पंचामृत से स्नान करवाएंगे। पहले गणपति भगवान को स्नान कराएंगे, भोलेनाथ जी को कराएंगे, फिर सभी को कराएंगे, और उसके बाद हम माता का स्नान कराएंगे। इसके बाद गंगा जल छिड़केंगे, मतलब गंगा जल से स्नान कराएंगे। तो सभी को हमें चढ़ा देना है। नवग्रह पर भी चढ़ा देना है, षोडश मातृका पर भी चढ़ा देना है। इसके बाद हम जनेऊ चढ़ाएंगे। तो जनेऊ सबसे पहले हम गणेश भगवान को चढ़ाएंगे, उसमें थोड़ी सी हल्दी लगाकर चढ़ाएंगे। भोले बाबा को चढ़ाएंगे। इसके बाद वस्त्र स्वरूप हम सबको कलावा समर्पित कर देंगे। तो हमें ना कलश में भी कलावा समर्पित करना है, नवग्रह में भी करना है, और षोडश मातृका में भी करना है। और जो हमने सिलवट्टा बनाया है छोटा, उसका भी पूजन कर देंगे। तो सबसे पहले हम गणेश भगवान का हल्दी अक्षत से पूजन करेंगे। भोले बाबा को हल्दी नहीं चढ़ाई जाती है, तो इनका हम सफ़ेद चंदन से पूजन करेंगे। तो ये देखिए, मैंने सफ़ेद चंदन से इस तरीके से हम भोले बाबा का पूजन करेंगे। बाकी हम किसी का भी सफ़ेद चंदन से नहीं करेंगे। अक्षत चढ़ाएंगे, हल्दी और कुमकुम चढ़ाएंगे माता रानी को। कलश की हम पूजन कर देंगे, और नवग्रह का पूजन हम कर देंगे। षोडश मातृका का पूजन कर देंगे। हम कलश पर हम एक स्वास्तिक बना देंगे, इस तरीके से ओम और स्वास्तिक बना देंगे। और जो नारियल है, उनका भी हम पूजन कर देंगे। जैसे हम नॉर्मल सी नवरात्रों में पूजा करते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही हमें सारी पूजा हमें यहाँ पर करनी है। सब कुछ हम सबका तिलक वगैरह करने के बाद हम अक्षत चढ़ा देंगे। ये देखिए, इस तरीके से हल्दी चढ़ा देंगे नवग्रह पर। इसी तरीके से हम षोडश मातृका जो हमने बनाई है, चावल की 16 ढेरी, उनका भी पूजन हमें इसी तरीके से कर देना है। और जो 16 मुखी मतलब चौरमुखी दिया बनाया है हमने 16 बाती का, ये बहुत ही ज़रूरी होता है। इसे जलाकर पहले ही रखना होता है, उसके बाद ही हमें पूजन करना है। तो ये जो दिया है ना, दिया का भी थोड़ा सा पूजन कर दें, उसमें भी कुमकुम हल्दी लगा दें। और उसके बाद हम माता का भी पूजन कर देंगे। माता को हम सभी चीज़ें चढ़ाएंगे। और जो माता को चीज़ें चढ़ाई जाती हैं, वो सारी ही चीज़ें हमें 16 की संख्या में चढ़ानी होती हैं। तो चाहे वो आप चावल चढ़ाएं, कोई दाल चढ़ाएं, मूंग की दाल चढ़ाएं, जीरा चढ़ाने का बहुत अच्छा होता है, जीरा माता को चढ़ाया जाता है, धनिया के बीज चढ़ाए जाते हैं। सुख समृद्धि के लिए हमें ये सारी चीज़ें चढ़ानी होती हैं। तो माता को हमें ना पूरी 16-16 गिन कर चढ़ानी है। बाकी थोड़ा थोड़ा करके हमें सबको चढ़ा देना है, लेकिन माता को हम गिन कर ही चढ़ाएंगे। पूरा श्रृंगार किया जाता है माता को। तो माता को हम बिंदी लगा देंगे, चूड़ी पहना देंगे। इस तरीके से जो भी सामान हम चढ़ाते हैं ना, वो भी 16 की संख्या में होना चाहिए, जो हमारा श्रृंगार का सामान है। और वो सामान हमें माता को चढ़ा देना है।
7 तरीके के अनाज चढ़ाए जाते हैं। तो आप कोई भी 7 तरीके के अनाज ले सकते हैं, दालें ले सकते हैं, चने ले सकते हैं, गेहूँ, जौ, धान, कुछ भी आप 7 तरीके का लेके और 16-16 की संख्या में गिनती करके माता को चढ़ाया जाता है। और ये देखिए मैंने सारा श्रृंगार भी माता को चढ़ा दिया है। इस तरीके से हम अर्पण कर देंगे माता को। साड़ी, चुनरी, ये सभी चीज़ें चढ़ानी होती हैं। बाद में जब ये पूरे 4 व्रत हो जाते हैं ना सावन के, उसके बाद जो आखिरी वाला व्रत करने के बाद ना ये सब हमें पंडिताइनी जी को दे देना होता है, दान कर देना होता है। गणेश भगवान को दूर्वा ज़रूर चढ़ाएंगे। माता रानी को ना पत्ते बहुत पसंद होते हैं, हरियाली पसंद होती है। तो या तो आप एक ही तरीके के 16 पत्ते ले लें या अलग अलग तरीके के 16 पत्ते ले लें और उन्हें माता रानी को इस तरीके से ना हमें सजा देना है। पूरी चारों तरफ हरियाली सी कर देनी है। 16 तरीके के फूल चढ़ा दें या फिर आप एक ही तरीके के 16 फूल चढ़ा दें। तो माता रानी को जो भी चीज़ चढ़ानी है ना वो हमें 16 की संख्या में ही चढ़ानी है। सभी को हम फूल समर्पित करेंगे। गणपति महाराज को फूल समर्पित करेंगे, भोले बाबा को फूल समर्पित करेंगे और जो हमारा कलश है, नवग्रह है, सभी को हम फूल चढ़ाएंगे। इसके बाद बेलपत्र से हम सबका पूजन करेंगे। तो गणेश भगवान को हम तिलक लगाएंगे हल्दी का और इसके बाद समर्पित करेंगे। भोले बाबा को जब हम बेलपत्र समर्पित करेंगे तो सफ़ेद चंदन लगाकर करेंगे। और माता को ना 5 बेलपत्र से ना पूजन किया जाता है, अंग पूजन जिसे बोलते हैं। तो वो माता को हम हल्दी कुमकुम लगाकर समर्पित करेंगे। इसी तरीके से हम फल भी समर्पित करेंगे। तो सबसे पहले हम गणपति महाराज को हम फल समर्पित करेंगे। इसी तरीके से हम भोले बाबा को चढ़ाएंगे। इसके बाद हम कलश को चढ़ाएंगे, नवग्रह को फल समर्पित करेंगे, षोडश मातृका को फल समर्पित करेंगे और उसके बाद 16 फल हम माता रानी को चढ़ाएंगे। तो या तो आप एक ही तरीके के जैसे केला है तो वो 16 की संख्या में ले लें या फिर अलग अलग ले लें, जैसे 4 केले, 4 सेब, इस तरीके से 16 करके चढ़ाने हैं। धनिया के बीज मैं पहले यहाँ पर गणपति महाराज को चढ़ा रही हूँ, उसके बाद माता रानी को 16 गिन करके चढ़ाएंगे। तो जितनी भी चीज़ें हैं ना वो सभी हमें ना गिन कर चढ़ानी है। और जो मेवा होते हैं तो पंच मेवा चढ़ाने होते हैं। तो या तो आप एक ही तरीके का मेवा चढ़ा दें, मतलब 5 तरीके के मेवा थोड़े थोड़े करके 16 चढ़ा दें या फिर हर 5 मेवा को ना 16-16 गिन करके चढ़ा देना, जैसे 16 काजू, 16 बादाम, 16 किशमिश, इस तरीके से। तो जो ये 16 दिए हैं ना आटे के, इन्हें भी हमने भर लिया है, घी से प्रज्वलित कर लिया है। कथा करी जाती है तो जो किताब आती है उससे आप कथा वगैरह कर लें। उसके बाद ना सबसे पहले गणपति भगवान की आरती की जाएगी, भोले बाबा की आरती की जाएगी। फिर उसके बाद ये जो किताब होती है ना इसी में माता रानी की आरती लिखी होती है, मंगला गौरी की। तो उसके बाद हमें वो आरती करनी होती है। आरती करने के बाद जो हम प्रसाद वगैरह चढ़ाते हैं ना उसे आप ना थोड़ी देर के बाद आप वहाँ से लेकर आप सब में बांट सकते हैं, खुद खा सकते हैं। दिन भर फलाहार करना होता है और उसके बाद शाम को फिर से आरती करनी होती है। और माता को सिंदूर चढ़ाएंगे तो 5 बार सिंदूर चढ़ाकर 3 बार सुहाग लेना होता है, ये बहुत ज़रूरी होता है। इसके बाद इस तरीके से ना हम जल से ना सभी को जल समर्पित करेंगे। इस व्रत में शाम के टाइम एक बार आप अन्न खा सकते हैं, लेकिन आपको वो एक ही अन्न का भोजन करना होगा और वो भी मीठा करना होता है। इसमें नमक नहीं खाया जाता है इस व्रत में। और जो भोले बाबा को हम फल वगैरह चढ़ाते हैं, कोई भी सामग्री चढ़ाते हैं, वो हमें गाय को दान कर देनी होती है। और जो हमने नवग्रह पर चढ़ाया है उसे भी हमें गाय को दान कर देना होता है। बाकी का जो होता है ना वो हमें बांट देना होता है। जैसे गणेश जी भगवान वाला आप पति को दे सकते हैं, कलश वाला आप खुद खा सकते हैं और बाकी आप घर में सभी को बांट सकते हैं। इससे पहले भी मैंने इस व्रत के बारे में बहुत ही डिटेल में बताया है, तो आप लोग वो वीडियो भी जाकर देख सकते हैं। और इसमें भी मैंने जो भी था वो सब कुछ बता दिया है। आई होप आप लोगों को सारी ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में भी वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। माता को जो भोग लगाया जाता है उसे भी ना इस तरीके से लाल कपड़े से ढक कर रखा जाता है, आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल इसी तरीके से। तो मैंने यहाँ पर हलवे का भोग लगाया था और उसे मैंने इस तरीके से ढक कर 16 चम्मच हमें हलवा लेना है अगर आप हलवा बना रहे हैं तो। अगर आप लड्डू चढ़ा रहे हैं तो 16 लड्डू माता को चढ़ाए जाते हैं। आशा करती हूँ आप लोगों को मेरी बताई हुई सारी जानकारी समझ में आ गई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, जय श्री श्याम।